हे गाइस, एक्सक्यूज आवर टायर्ड फेसेस यार, बहुत थके हुए हैं बिकॉज हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे फ्रैंकफर्ट लैंड हुए थे। उसके बाद पूरा दिन हम फ्रैंकफर्ट घूमे और फ्लाइट पकड़ के आ गए यहाँ पे मतलब कहाँ पे? हमें तो इंडिया जाना था, ऑफ कोर्स इंडिया जाना है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया ही है। बट उससे पहले हम लोग आ गए एक 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे, जहाँ पे जाना मेरी विश लिस्ट में भी था, रोम। यस गाइस, वी हैव रीच्ड इटली। रोम आ गए हम लोग और अगले 4 दिन यहीं पे रहने वाले हैं। आपको कहा था ना, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे आपको अमित की इंडिया ट्रिप के लिए। तो देखो आपके लिए कितने सरप्राइजेस लाइन अप करेंगे हम लोगों ने। तो वेलकम टू रोम। और फेसेस इतने टायर्ड इसीलिए यार कि एमियोर में और अमित भी बिल्कुल भी नहीं सोए यार। कनाडा से निकले थे, 8 घंटे की फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट थी, मूवीज़ देख देख के निकाल दे, उनकी नींद नहीं आ रही थी और उसके बाद तो सोने का टाइम ही नहीं मिला। अब 2 घंटे की फ्लाइट थी तो 2 घंटे हम तीनों ऐसे घोड़े बेच के सोए ना यार। हमें नहीं पता हम खराटे में मारे थे कि नहीं मारे थे, हम तो बस सो रहे थे। अब होटल में जाने में टाइम है अभी, क्योंकि बैगेज क्लेम करना है और पासपोर्ट कंट्रोल है और उसके बाद टैक्सी पकड़ के होटल चलते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं नियरेस्ट प्लेस का, क्योंकि रोम में हो रही है बहुत तेज बारिश बाहर। और टैक्सी पता मैं कितना दिखा रहा है, 150 यूरोज टू आवर होटल। तो बेटर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिगर आउट करें और वैसे ही जाए। जो गलती यूके में करी थी लंदन में, वो यहाँ पे नहीं करेंगे। चलो गाइस, हम लोग 11:40 पे निकले हैं लगेज वगैरह लेकर अपना एयरपोर्ट से। और लास्ट ट्रेन थी जो कि सिटी सेंटर जा रही है, क्योंकि हमारा होटल है डाउनटाउन में, मेन डाउनटाउन में, 11:53 की। और इतना लंबा रास्ता, फिर पूरा रास्ता हम लोग ना भागते गए, भागते। एमी को बिठा दिया एक सूटकेस के ऊपर और मैं जो हमारे हैंड लगेज है वो खींच रही हूँ और हमें तीनों सूटकेस खींच रही हूँ। पूरा एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन तक का सफ़र हम लोगों ने लिटरली मिल्खा सिंह बन के ना रन करते हुए किया। बिकॉज ट्रेन की टिकट हो रही 14 यूरोज़ की और बच्चे की टिकट लगेगी तो 28 यूरोज़। और अभी हम जहाँ ट्रेन छोड़ेंगे हमें वहाँ से 20 यूरोज़ में अपने होटल पहुँच जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 48 यूरोज़। टैक्सी मिल रही थी 150 यूरोज़ की, क्योंकि एयरपोर्ट से डाउनटाउन जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास है और रेन भी हो रही है। तो हमने 100 यूरोज़ बचाए इतना भाग के। अब जब ट्रेन में चढ़ गए तो लग रहा है चैन भी आ गई और 100 यूरोज़ भी बच गए। और जो ट्रेन की वो टिकट थी ना, वो जो 14 यूरो की थी, वो टिकट भी हमने लास्ट मोमेंट पे ली है। क्योंकि क्या था कि ट्रेन थी 11:53 की और हमें लग रहा था कि पता नहीं हम कैच कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं था कि स्टेशन कहाँ है। भाग के आ रहे हैं, जो साइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सोच रहे थे कि अगर ट्रेन पकड़ पाए, अगर दिख गई ट्रेन तो टिकट बाई कर लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने टिकट ली और एक ही टिकट ले पाया और ट्रेन चलने वाली हुई। शिल्पा ने आवाज़ लगाई, मैं एक टिकट लेके भागा आया। तो अंदर आकर जब एंट्री की तो जहाँ पे जो टिकट चेकर था उसको मैंने उसी टाइम बोल दिया, मैं कहा यार मैं एक टिकट ले पाया हूँ, दूसरी टिकट मेरे पास नहीं है। कहते कोई बात नहीं, आई विल डू इट। तो फिर उसने अंदर ऑप्शन, पता नहीं सबके लिए होता है नहीं होता, बट उसने कहा कि सिर्फ मेरे लिए उसने ऑप्शन दिया और एक टिकट मुझे और निकाल कर दे दी अपने सिस्टम से। तो बस बच गए, मतलब मिल गई हमें ट्रेन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम। गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ मैं आपको 2:30 PM पे। अभी उठे नहीं है, उठ गए थे हम लोग सुबह 9:30 पे, चले गए थे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। बट ना यार इतने टायर्ड थे कि वापस आके हम फिर सो गए। और ना ये ट्रिप ना हमारी बड़ी अनयूजुअल ट्रिप जा रही है। जैसे कि हम लोग फ्रैंकफर्ट गए और बिना सोए पूरा दिन घूमते रहे भाई। एमी ने भी बड़ी हिम्मत मारी और रोम पे आए हैं तो हम 2:30 बजे बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। वरना हम लोग वो लोग हैं कि सुबह उठकर जल्दी ब्रेकफास्ट करके नहा धो के निकल जाते हैं 10:30-11 बजे घूमने के लिए। इससे लेट करते नहीं हम लोग, जल्दी नहीं निकलते हैं। बट अब निकलने के लिए 2:30 बजा दिया आज हमने। बट इट्स ओके, वी न्यू कि फ्रैंकफर्ट में हम लोग बिना रेस्ट के बिल्कुल ऐसे बैक टू बैक घूम रहे होंगे तो रोम का एक दिन तो लेजी जाएगा। इसीलिए तो हम लोगों ने रोम में 4 दिन रखे हुए अपने, ताकि आराम से एक्सप्लोर कर सके। तो आज हमारा हॉप एंड हॉप ऑफ लेने का प्लान नहीं है, हम लोग वो कल से शुरू करेंगे। बिकॉज अभी सब कुछ ना 4-5 बजे बंद हो जाता है। तो आज तो बस सिटी का फील लेंगे। रोम इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको फ्रैंकफर्ट वाली वीडियो में बताया था कि लोग टोरंटो जाते हैं नायग्रा देखने के लिए, सीएन टावर देखने के लिए। टोरंटो नहीं, मतलब कनाडा आते हैं नायग्रा के लिए, टोरंटो जाते हैं सीएन टावर के लिए, ऐसे फ्रैंकफर्ट जाते हैं वो यूरोसाइन के लिए, ऐसे रोम आते हैं कोलॉसियम के लिए। तो पहले आज वो वाला कवर कर लेते हैं और सिटी की वाइब और फील ले लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। फिर कल से अपना वो एक्सप्लोरेशन वाला टूर शुरू करेंगे। चलो गाइस, आपको पहले तो दिखाती हूँ हमारे होटल के आसपास का एरिया ही कितना ब्यूटीफुल है यार। ये देखो, मतलब मेरे को लगता है मैं तो यहाँ पे खड़े होकर इतनी पिक्चर्स करा सकती हूँ। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मेरे ख्याल से सारे बुटीक होटल्स हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है हमारे होटल की, बिल्कुल डाउनटाउन में, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से।
गाइस आपको पता है समर्स में ना कनाडा में आप जब रोड ट्रिप्स लेते हो तो आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे एप्पल ट्रीज है, मतलब वो एप्पल बड़े छोटे छोटे होते हैं बिकॉज कनाडा में समर्स में एप्पल बहुत उगता है और रोड साइड पे भी मिलता है। हमने रोड साइड पे एप्पल तोड़े हुए हैं। यहाँ पे भाई ऑरेंज ट्रीज है रोड साइड पे, ये देख रहे हो सामने इतने ऑरेंजेस भरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मन बहुत कर रहा है मेरा पेड़ से ऑरेंज तोड़ के खाने का। चेक करें कौन सी प्रॉपर्टी है। जाओ इतना ऊपर जंप करो। हाँ मेरा हाथ ही जाएगा। एक भी नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत सारे पेड़ हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार। हाँ। हमें जितने पास हो सकते हैं ना नीचे, वो लोगों ने ऑलरेडी तोड़ रखे हैं। ये उतने ही ऊंचे हैं कि लोगों का हाथ नहीं जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ लोगों का हाथ जा सकता था वो ऑलरेडी तोड़ के खा चुके हैं। और एक तो ये पेड़ है जिसमें फ्रूट्स आए हुए हैं और एक वो पेड़ है जिसमें एक पत्ता भी नहीं आया हुआ है। यार कूद के भी हाथ नहीं जाएगा। कूद लो शिल्पा। तुम यहाँ हो और वो वहाँ है। गाइस एक चीज़ जो फ्रैंकफर्ट में एंड रोम में दोनों जगह मैंने नोट करी है ना, यहाँ पे कार ना बड़ी छोटी छोटी सबने ले रखी हैं। बड़ी कार भी है बट आई थिंक ट्रैफिक वाला चक्कर है या पार्किंग का चक्कर है। देखो कितनी छोटी, मतलब ऐसी इतनी कार्स मिलेंगी आपको। ये वाली देखो, ये वहाँ पर आपको कनाडा में ऐसी कार्स नहीं मिलती क्योंकि वो ये स्मार्ट कार है। मेरी वो डायरेक्टर है ना जो, उसके बाद यही गाड़ी है। अच्छा उसके बाद यही है। ठीक है, तो मतलब मैं कभी डायरेक्टर बना किसी कंपनी का तो मैं भी ऐसी कार ले लूँगा। वैसे मेरे पास भी स्मार्ट कार है, मेरी टेस्ला भी बड़ी स्मार्ट है। और ये कार देखो भाई, ये देखना, इससे छोटी कार देखी होगी आपने। ये तो हमें लगता है एमी को लेकर देते हैं। काइंड ऑफ कार है। और ना ओवरऑल सिटी की वाइब मुझे अभी तक ना बहुत अच्छी लगी है क्योंकि हम डाउनटाउन में हैं इसलिए, और हम वॉक करके ही सारा कवर कर सकते हैं। The people around here are so nice. Every people that like I go past always give me a compliment. Like somebody said that my smile was super cute. ये तो अभी हमारे सारे सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं यू आर वेरी क्यूट। नजर ना लगे, चलो आओ। गाइस हमारे होटल के पास ही ना हमें कितनी बढ़िया सोवेनियर शॉप मिल गई है। इतनी चीज़ें गिफ्ट देने के लिए। एमी ने ऑलरेडी चूज़ कर लिया क्योंकि वो भी अपने सारे फ्रेंड्स के लिए लेकर जाती है। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स के लिए लेकर जाना है और मैग्नेट वगैरह तो लेने ही होते हैं। और हम इंडिया भी जा रहे हैं सीधा, तो इंडिया के अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आकर ना बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे मेड इन इटली प्योर लेदर बैग्स भी पड़े हुए हैं, उनमें से भी एक मैंने लेना ही लेना है। तो देख लिया है हमने, बट अभी हम घूमने जा रहे हैं तो शॉपिंग करके थैले उठाकर नहीं जा सकते। तो कभी भी होटल से आ जाएंगे यहाँ पे जब हमारा लास्ट डे होगा, तब यहाँ से थैले भर कर जाएंगे। अमित गुची ना से यही वाला बैग ले लेती हूँ मैं। ये भी मेड इन इटली है, प्योर लेदर है। दीज आर लुकिंग सो गुड यार, वाओ। I love the styles and the see the colors man. I know guys आप बोलोगे शिल्पा obsessed है, मेरे को लोग बोलना शुरू भी हो गया, but yes I am obsessed with handbags। तो मैं यहाँ से एक हैंडबैग तो लेकर जाने ही वाली हूँ। गाइस आपको एक पेड़ दिखाया था ना, ये लाइन से सारे ऑरेंज ट्रीज हैं यहाँ पे। और हमने ना इनसे पूछा भी है, कह रहे हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी तोड़ के खा सकता है इनको। और लोकल्स ने जितना हाथ जा सकता था ना उतने तो तोड़ के खा भी लिए लोकल्स ने। टूरिस्ट ने क्या पता किसने खाए हैं, बट अब उतने ही ऊंचे हैं जो फ्रूट्स हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं जा सकता। Why are you pointing at me? What happened? Amy, this statue is pointing at me. Why? Why are you pointing at me? इसकी उंगली तोड़ देंगे। हाँ तोड़ दोगे, आयो बड़े। Now I know कि एमिली को पेरिस से भी ज्यादा रोम इतना पसंद क्यों आया था, और जब उसको रोम का ऑफिस बंद करके पेरिस जाना पड़ रहा था तो वो इतनी सैड क्यों थी। मेरा भी ना पेरिस अब तक का फेवरेट यूरोपियन सिटी था, क्योंकि आई नो जो लोग अभी पेरिस घूम कर आए हैं वो लोग शायद सेम सेंटीमेंट शेयर ना करें, बिकॉज दे आर सेइंग पेरिस बहुत बदल गया है, बहुत कमर्शियल हो गया है, बहुत क्राइम हो गया है। बट मैं पेरिस गई थी 12 साल पहले, तो मुझे वही वाला पेरिस याद है एंड आई एम स्टिल इन लव विद दैट सिटी। उससे रोमांटिक सिटी मुझे मिली नहीं अभी तक। बट अगर मैं अभी रिसेंट ईयर्स की बात करूँ, पिछले 12 सालों में पेरिस के बाद जितना भी यूरोप घूमी हूँ, रोम आधा घंटा हुआ मुझे भी घूमते हुए, सिर्फ आधा घंटा, बट आई एम ऑलरेडी इन लव विद द सिटी। इतनी प्यारी सिटी है यार, इतनी प्यारी। और हो सकता है मैं जब पेरिस दोबारा जाऊँ तो मुझे इतना अच्छा ना लगे। रोम वुड बी ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
वही जगह है ना जहाँ पे एमिली कई बार अपना स्कूटर लेकर निकली है। एमिली इन पेरिस ने एमिली इन रोम कर दिया था ना इस बार, इसलिए हम लोग रोम में आए हैं। मैं इतनी इन्फ्लुएंस्ड हूँ एमिली इन पेरिस से। अब अगली बार फिर से पेरिस चलेंगे, अगला ट्रिप पेरिस का लगाएंगे। अमित और मैं तो होके आ चुके हैं, लेकिन 12 साल पहले गए थे, एफ टोल्ड यू। एमी को नहीं लेकर गए, तो एमी ना हमें पेरिस का मैग्नेट नहीं लगाने देती। एमी कहती है हमारे फ्रिज में सिर्फ वही मैग्नेट लगेंगे जो कंट्रीज मैंने देखी हुई हैं। हमें ना कल कोपेनहेगन का मिल रहा था, नहीं कोपेनहेगन तो हम लोग गए हुए, कहाँ का मिल रहा था, वियना का मिल रहा था, मैं फ्रैंकफर्ट में। एमी ने मैं लेने नहीं दिया, वियना अमित और मैं होकर आए हुए हैं, बट एमी कहती मैं नहीं गई तो वो हमारे घर में मैग्नेट नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। रोम है सिटी ऑफ आर्किटेक्ट, कल्चर, पोइट्री और आर्ट, हिस्ट्री। बुक्स मिल रही है यहाँ पे 5-5 यूरो की, मतलब इतनी सारी बुक्स हैं। पिक एनी बुक इन 5 यूरोज। कई नई है, कई पुरानी है। गाइस वी आर इन इटली, और इटली का फूड भी बहुत फेमस है। पास्ता, पिज्ज़ा, इनका जलातो का ओरिजिन ना इटली है। तो अभी हमारे पीछे एक जलातो शॉप, तो मैं सोच रही हूँ यार एक तो लेना बनता है, डे 1 पे ही एक तो लेना बनता ही है। तो चलो इनके देखते हैं कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं इनके पास। और इटली का जलातो एक्चुअली भी कैसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जलातो जो हम लोग कनाडा में खाते हैं, या फिर हमने एडिनबरा में ट्राई किया, कहीं और ट्राई किया। देखते हैं कुछ अलग है कि नहीं है। सारे यम्मी लग रहे हैं। I want to try all of them. I want to try all of them. तुम इंडिया जाने से पहले मोटी हो जाओगी। अब मतलब भाई मैं सोच रही हूँ कि मोटी हो जाऊंगी मैं अगर ये सारे ट्राई करूंगी तो। मैं एक ही खा सकती हूँ। डार्क चॉकलेट भी है इनके पास, डार्क चॉकलेट मेरी फेवरेट है, बट मेरा मन कर रहा है मैं तिरामिसू ट्राई करें। आप तिरामिसू ले लो, अलग अलग ले लेते हैं। पहले मैं सोचा हम एक लेंगे, सारे खाएंगे, अलग अलग ले लेते हैं, तो 3 फ्लेवर ट्राई हो जाएंगे। चलो ओह वाओ, so beautiful, Amy. गाइस मैंने लिया पिस्ताचियो फ्लेवर, अमित ने लिया तिरामिसू और एमी ने लिया स्ट्रॉबेरी। पिस्ताचियो में आई कैन से इट्स क्रीमियर और बहुत टेस्टी है। गाइस आज ना बस चलते चलते सिटी का फील ले रहे हैं, और जो भी बीच बीच में फेमस बिल्डिंग्स आ रही है ना उनको रुक रुक के देख रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना रोम, मुझे मेरे को लग रहा है हर स्ट्रीट पर मैं फोटो करा सकती हूँ एक, और उस स्ट्रीट का कोई मतलब नहीं है, सारी ऐसी है बस। लेकिन अभी मेरे पीछे है सेंटा पोर्टा बसिलिका। सेंटा पोर्टा एक तरह का डोर है जो पोप हर 25 ईयर्स में ओपन करता है। तो ये बड़ी स्पेशल चर्च है, और इतनी बड़ी चर्च है। हम ना इसके मतलब बैक से निकल रहे थे तो इतनी स्टेयर्स थी और बड़ी अच्छी ग्रैंड बिल्डिंग लग रही थी। तो हम फ्रंट में आए तो पता चला कि यार काफ़ी बड़ी चर्च है विद एन ऑब्जर्वेटरी। तो इसकी भी एंट्रेंस टिकट है 11 यूरोज़ की टिकट है एडल्ट की, अगर आपने ऑब्जर्वेटरी में भी जाना है तो हम लोग अभी लाइन बहुत लंबी है और टाइम ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो मेरे को लगता नहीं इनफ टाइम है हमारे पास भी एक्सप्लोर करने का, बट हो सकता है कल परसों में यहाँ पर जाए। अमित का मेजर अट्रैक्शन ऑब्जर्वेटरीज होता है, जहाँ ऑब्जर्वेटरी होती है ना, चलते हैं। चर्च तो देख रहे हैं, सारी चर्च नो आई वोंट से सारी चर्च सेम होती है। हर चर्च का आर्किटेक्ट अलग होता है, वाइब अलग होती है, पेंटिंग्स अलग होती है उनकी। हाँ पीस सारा सेम होता है, वो तो हर जगह पे सेम ही होता है, बट फिर भी सारी चर्चेस आर्किटेक्ट में भी ना अलग अलग होती है, और जिस तरीके से उन्होंने डेकोर कर रखा होता है सब कुछ। तो आई वोंट माइंड अगर हम कल चले भी गए तो। अमित का मन है अभी जाने का, अभी मेरा जाने का मन नहीं है। गाइस हम होटल से चले थे ना अपने, तो हमने जीपीएस लगाया था कैलिफियम का, और हमारे होटल से 30 मिनट्स की वॉक थी। तो हमने कहा हाँ ठीक है, अभी सो के उठे हैं, फ्रेश है, 30 मिनट्स की वॉक कर लेंगे। अब टाइम हो गया 4:41, तो हमने 2 घंटे लिए ऑलमोस्ट होटल से यहाँ तक पहुँचने के, बट पहुँच गए, मेरे पीछे ही है कैलिफियम। जाएंगे टिकट लेकर, जो अंदर घूमना है वो कल ही करेंगे हम लोग, बिकॉज अब बंद हो चुका है। 4 o'clock बंद हो गया था, अभी 4:41 हो रहा है, लेकिन बाहर से देखने के लिए आए हैं, और मतलब सिटी की वाइब लेते लेते आए थे, इसलिए 2 घंटे लग गए। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल वॉक। अब उसके बिल्कुल पास चलते हैं, 1-2 पिक्चर इस ड्रेस में भी करा लूँ मैं, क्योंकि कल तो फिर कोई और ड्रेस में फ़ोटो होएगी। तो देख लेते हैं पास से इसको, फिर लगेगा कि एक बार पूरी वाइब ले ली है सिटी की, फिर चल के कहीं डिनर करेंगे।
बाहर से बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये तो अमित। बाहर से तो आगे जाके देखेंगे तब पता चलेगा। नो डाउट इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सुंदर तो होगा ही, बट मैं ना फिर भी ये वाला आर्किटेक्ट देखकर मुझे हमेशा ये लगता था कि ऐसा क्या है इसमें कि दिस इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्या है। मतलब ऐसी ऐसी तो बहुत बिल्डिंग्स है ना, मतलब ओके नॉट एग्जैक्टली दिस। ये वैसे मैं आपको बता दूँ जिनको नहीं पता, ये एम्फी थिएटर है रोम का, बहुत 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 पुराना। कब बना था वो मैं चेक करके बताती हूँ आपको अभी। लेकिन हाँ, इसमें मतलब वो होते थे जो पुराने ज़माने में एम्प्रर्स, वो लड़ाइयाँ नहीं कराते थे दो आपस में। आपने देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में कि चलो भिड़ जाओ आपस में। एनिमल्स की भी लड़ाइयाँ होती थी इसमें। तो सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज जो थे वो यहाँ होते थे। तो ये एंशिएंट रोम का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ, मतलब प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट था ये एम्फी थिएटर। अभी हमें यहाँ पे भी 1 घंटा हो गया अभी यहाँ पर आए हुए, बट सच में ऐसा लग रहा है कि दिन वर्थ जा रहा है। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है रास्ते में, जो मतलब हर चीज़ को देखकर आपको लगता है कि वाह व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। बट वही देखते आ रहे हैं और मज़े करते आ रहे हैं। बिल्कुल पास आ गए हम लोग कलाज़म के देखने के लिए। कल हम लोग फ्रैंकफर्ट में भी सिर्फ पैदल पैदल घूमते रहे हैं ना, हमने बिग बस नहीं करी है, हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं किया, बिग बस तो वहाँ पे थी नहीं। वी एक्चुअली वॉकड 17,500 स्टेप्स यस्टरडे। और टोटल कैलोरीज मैंने, क्योंकि सुबह फ्रैंकफर्ट में पहुँचे तभी मैंने मतलब घड़ी ऑन करी है अपनी, तो हमने 470 कैलोरीज बर्न करी थी, मतलब मैंने पूरा फ्रैंकफर्ट घूमते हुए। अभी पता कितनी हो गई है, वैसे तो बहुत टाइम हुआ ही नहीं हमें चलते हुए, सिर्फ 163 कैलोरीज हुई है। मज़ा नहीं आ रहा, हम ना वापस जा रहे थे। मैं कहना यार अभी वापस नहीं चलते, अभी तो बहुत कैलोरीज बर्न करनी है, काम करते हैं इसके आसपास घूमते हैं। तो हम नीचे आ गए हमें घूमने के लिए कि लग रहा है अब वापस तो सीधा चलते चलते आधे घंटे में होटल पहुंच जाएंगे, फिर क्या। बट ऐसा नहीं है, अब ना थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग गई है, तो अब लग रहा है कि एक बार होटल चलते हैं। एमी को जैकेट पहना देते हैं, दो वो अभी भी मना कर रही है, वो कह रही है मैं कनेडियन हूँ। तो मेरे को लग रहा है नहीं, अभी 2-3 दिन और घूमना है, तो होटल जाके एमी को जैकेट पहनाते हैं। मैं भी यार, मैं तो ओके हूँ। हमें तो आपका क्या लग रहा है, आपको लग रहा है 15 डिग्री टेम्परेचर है यार यहाँ पे। कल फ्रैंकफर्ट में ठंड थी, फ्रैंकफर्ट में 3 डिग्रीज था, तो वहाँ पे तो ठंड थी, तभी तो ग्लव्स वगैरह भी दिलवाए थे एमी को। लेकिन यहाँ पे तो यार टेम्परेचर सुबह से बहुत ही अच्छा है। दो आज का फोरकास्ट था रेन का, और हमें यूँ लग रहा था डे 1 तो हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, 90% रेन दिखा रहा था। हम यहाँ लैंड किए, वेदर फोरकास्ट चेंज हो गया है। आज फनी था, ब्राइट फनी डे था आज, इसलिए फ़ोटोज़ भी इतनी अच्छी आई हैं। हम तो वॉक करते करते यहाँ पर पहुँच गए, बट ये कोलेसियम के बिल्कुल सामने ट्रेन स्टेशन है, तो इसकी कनेक्टिविटी भी मोस्टली हर जगह से है। हमारे होटल से भी 400 मीटर्स की दूरी पे एक स्टेशन है, तो अगर आपको वॉक करके नहीं आना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी आप कहीं मर्जी घूम सकते हो, यहाँ पे तो आ ही सकते हो। अगर आपने अपने साथ रोम का कोई पार्ट ले जाना है ना, रोम का पीस, तो ये स्पेशल सोवेनिर्स मिल रहे हैं जो रोम के पत्थरों पे बनाए हुए हैं। ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे सेम क्वेरीज एज कलाज़म विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मतलब वो यहाँ से जो पत्थर गिर जाते होंगे उनके ये बना देते होंगे, तो बहुत ब्यूटीफुल है। बट ये नॉर्मल सोवेनिर से थोड़े से एक्सपेंसिव है, जैसे नॉर्मल 1 यूरो से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, मगर ये 7 to 8-10 यूरोस तक के हैं। बट यार इस तरीके के हैं, लगेगा आपको कि सही में आप, क्योंकि रोम एंशिएंट रोम कहते हैं ना, आपको लगेगा कि कुछ एंशिएंट रोम का उठा कर लेकर आए हो। रास्ते में हमें मिल गया एक पार्क, और एमी लगी है यहाँ पर अपने करतब दिखाने में। यहाँ पे जिम बना रखा उन्होंने, और हमारे होटल में गाइस जिम नहीं है। मैं आज सुबह गई तैयार व्यार होकर, मैं कहा कहाँ है जिम, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जिम है, इट्स अ 4-स्टार होटल। कहते जिम तो नहीं है। मैं कहा है झूठे लोगों, तुमने अगर वेबसाइट पे नहीं लिखा होता कि जिम नहीं है, तो मतलब जिम है, तुमने वेबसाइट पे नहीं लिखा होता कि जिम है, तो हमने बुक भी नहीं करना था ये होटल। तो एमी कंफ्यूजन कैसे हुई, एक्चुअली ये ऊना होटल है ना, they have 5 hotels here. या तो हमारे वाले में तो जिम नहीं है। इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने ना अमित को बोला अमित 4-स्टार होटल है, नॉट इवन अ जिम। एमी कहती है मम्मा दे नो इंग्लिश। मैं कहा सो व्हाट, कहती उन्होंने सुन लिया होगा आपकी बोली हुई बात। मैं कहा सो व्हाट, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ कि दे माइट फील बैड। मैं कहा आई एम फीलिंग बैड दैट दे डोंट हैव द जिम। गाइस वापस उसी जगह पर आ गए, सेंट पेट्रा बेसिलिका।
6:30 हो गई है, अब लग गई है भूख, तो होटल जाने से पहले डिनर करते हैं। ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। अमित का मन है ऑथेंटिक इटालियन फूड ट्राई करने का। क्या है वो? पिज़्ज़ा पास्ता। तो मोलिनो जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बाहर लोग खाना खा रहे थे तो लग रहा था यार उनकी प्लेट में ना बड़ा अच्छा अच्छा सामान है। मैंने शिल्पा को बोला इनका मेन्यू देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। शिल्पा एक बंदे की प्लेट में ही झांकने लगी। मैं कहा अरे अमित वो बड़ा स्पॉन्टेनियस था, इट वाज नॉट प्लान्ड। चलो अब चलें। चलो। So guys, here we are. I am having Italian pizza. Now since I'm in Rome, Rome is in Italy, I am eating Italian pizza. And Italian pizza is a little bit more different than the one I eat back in Canada. This one is very crispy at the outside but very soft on the inside. But the sauce is sort of very strong and it overtakes the whole entire pizza, so I can't really enjoy the other flavors, but I like this.